हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल होली बोली एक्सप्रेस। और आज हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं आई एम ग्रूट वेब सीरीज़ को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत होती है ग्रूट से। ग्रूट सोया हुआ है किसी और दुनिया में और उसे खिड़की पे बिठाया हुआ है शोपीस बना के। उसकी आंखें खुलती हैं और वह एंजॉय करता है अपने दिन को। दो सेवक उसके सेवा करते हैं, को नहलाते धुलाते हैं, को साफ़ करते हैं, खाने को देते हैं। मज़े हैं लाइफ के, लूट रहे हैं ग्रूट जी। और खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि मोटे हो जाते हैं और उनके गमले में पड़ जाता है क्रैक, तो उठा के फेंक दिए जाते हैं बाहर और शो पीस लाया जाता है कोई दूसरा। ये देखकर ग्रूट को आता है गुस्सा। गुस्से के साथ साथ दुख, दुख के साथ साथ सर्दी। इन सबको एक साथ इमोशन में मिला के जो बनता है वो आता है ग्रूट को। और ग्रूट भाई साहब सहन नहीं कर पाते कि उनको फेंक दिया गया है सिर्फ एक ट्री जैसे शो पीस के लिए। तो वो कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से हटाया जाए। बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनकी जगह कोई ले। ये छोटे हैं, देखो नहीं 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 हो सकता ये। क्यों हुआ रे मेरे को ये? ओह, इसको कुछ और इलाज ढूंढना पड़ेगा। इससे बॉक्सिंग मैच रख लेते हैं। जो बॉक्सिंग मैच में जीतेगा वो रहेगा यहाँ पे। हाय दैया, इसने तो मेरे ही हाथ तोड़ के मेरे ही हाथ में दे दिए। इसे तो बिना बोले, बिना चेतावनी दिए कर डाला। इसको तो अब लड़ना ही पड़ेगा। कुछ और ट्राई करते हैं। क्या करूं क्या करूं? चलो इसे नीचे फेंक देता हूँ। ओह, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी नहीं डूबेंगे, मुझको भी गिरा डाला। तुम बचने वाले नहीं हो। ये क्या? मैं चल सकता हूँ, मैं हिल सकता हूँ, मैं गमले के बिना भी रह सकता हूँ, मेरे पैर भी हैं। अरे वाह! इस पेड़ का क्या है? दम लगा के हैया, दम लगा के हैया। ओहो, मैं तो चलना भी सीख गया हूँ। अब इस पेड़ को यहीं रहने दो, इसे बनने दो शो पीस, और हम ढूंढते हैं दुनिया को, घूमते हैं, ढूंढते हैं अपनी खुशियाँ कहीं और। पेड़ भाई साहब सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए। तुम बैठो यहाँ पे, मज़े करो, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ग्रूट साहब दिखाए जाते हैं किसी और दुनिया में, नए प्लेनेट पे। और यहाँ वो कुछ और बन रहे हैं, कुछ और ट्राई कर रहे हैं। वो लकड़ियों को उठा उठा के मिला मिला के कुछ बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है कि ग्रूट ने एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा घर बनाया है अपने हाथों की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के। और वो इस फीलिंग को एंजॉय ही कर रहा होता है कि अपन तो रचयिता, अपनिच भगवान है। कि तभी वहाँ आ जाती है बत्तख, मोटी बत्तख। और इसको देख के ग्रूट साहब डर जाते हैं और ग्रूट को ही फेंक दिया जाता है उनके घोंसले से जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। ये देख के ग्रूट हो जाते हैं बहुत रुष्ट। और फिर देखते हैं मुड़ के कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन मुझसे पहले ग्रूट कुछ कर पाते हैं। एक बड़ा सा पक्षी आता है और उसके बत्तख को उड़ा के ले जाता है। ये देखकर ग्रूट साहब समझ जाते हैं इस दुनिया का नियम कि छोटे को बड़ा परेशान करता है, बड़े को उससे बड़ा परेशान करता है। और ये बात समझ के वो करते हैं अपना अगला कदम। वो एक पत्थर हटाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हैं छोटे 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 एलियन। तो उनको मिल जाती है अपनी प्रजा कि जैसे मैं सताया गया हूँ वैसे तुम भी सताए जाओगे बाय मी, आई एम ग्रूट। और वो ये देख के बहुत खुश होते हैं कि उससे भी छोटा कोई है। और फूंक मारते हैं, मिसाइल्स गिराते हैं। मिसाइल क्या है? मिसाइल वो अपने एक छोटी सी लकड़ी उठाते हैं और उससे अपना दांत को साफ़ करते हैं, फेंक देते हैं। उन छोटे छोटे प्राणियों के लिए तो ये भी मिसाइल के बराबर है। और फिर उनको खूब परेशान किया जाता है। तो जब अगर चींटी को भी परेशान किया जाए तो वो भी काट ही लेती है। तो छोटे छोटे प्राणी भी ग्रूट को छोटे छोटे पत्थर उठा के मारते हैं, जो ग्रूट बहुत इन्जॉय करता है क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है इस काम में। और छोटे छोटे पत्थर उसको फेंके जाते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते कि उसको परेशान करें। उसके बाद निकल के आती हैं मिसाइलें, बंदूकें, तोपें। फिर ग्रूट साहब को आता है मज़ा, चखा लिया जाता है मज़ा ग्रूट साहब को। और फिर निकल जाता है और एक पत्ता निकल के गिर जाता है उन छोटे छोटे एलियंस के बीच में। और उनका होता है वो खाना और उनको होता है बहुत मज़ा। ये देखकर ग्रूट कहता है अरे सताने से ज़्यादा मज़ा तो खिलाने में है, चलिए मैं इनके लिए और पत्ते लाता हूँ। वो लाते हैं, दौड़ के जाते हैं, लेके आते हैं। और इस एक्साइटमेंट में ये देखना भूल जाते हैं कि पैर कहाँ पड़े हैं। जिनके लिए पत्ते लाए जा रहे हैं वो तो पैर के नीचे दबे मारे पड़े हैं। वो चुपके से पत्थर वापस लगाते हैं और चुपके से निकल लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि स्पेसशिप को जिसमें सोया हुआ है ग्रूट, उसको सोते सोते एकदम आँख खुलती है क्योंकि उसको प्यास लगी है। वो पानी के लिए जग को देखता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता, खाली है, तो वो बाहर निकलता है पानी पीने के लिए। लेकिन उसको महसूस होता है कि उसके अलावा कोई तो है जो इस स्पेसशिप पर है और वो फैमिलियर नहीं है। वो उसको ढूंढने निकल जाता है अपनी जासूसी स्किल्स दिखाने के लिए। वो 007 जेम्स बॉन्ड शर्लॉक होम्स बन जाता है और निकल जाता है अपनी जासूसी दुनिया में। वो कोशिश करता है कि उसको मिले, हर जगह संभव जहाँ होता है मिलना उसका, वहाँ वो ढूंढता है और आखिरकार वो पहुँच जाता है अपने सुराग के पास। और वहाँ उसको पता चलता है कि सारा पानी इकट्ठा होकर कहीं कुछ तो बना रहा है, यानी पानी खुद चल रहा है। और देखते ही देखते पानी शक्ल ले लेता है ग्रूट की और कहता है आई एम ग्रूट। ये देखकर ग्रूट जल जाता है क्योंकि आई एम ग्रूट पे तो कॉपीराइट है ग्रूट का। वो आपस में डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि असली ग्रूट कौन है, और ये डिसाइड होगा डांस से। जिसका डांस अच्छा, जो डांस में जीतेगा वो असली ग्रूट है। और यही तो चाल है हमारे ग्रूट की। वो पानी वाले ग्रूट को डांस करते करते एक चैम्बर में ले जाता है और उस चैम्बर में बंद कर देता है और पीछे से खोल देता है स्पेसशिप का दरवाज़ा और वो ग्रूट निकल जाता है बाहर। पानी वाला ग्रूट का हो जाता है काम तमाम। और ये देखकर ग्रूट जाता है खुश कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है, कि मैं हूँ असली ग्रूट, आई एम ग्रूट, मुझसे पंगा ना ले कोई। इसके बाद एक नई दुनिया दिखाई जाती है जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ ग्रूट पहुँचा हुआ है। और ग्रूट होता है एक गड्ढे के पास, जिस गड्ढे में पानी और मिट्टी भरा हुआ होता है। ये देखकर ग्रूट को बहुत ही खुशी होती है, और क्योंकि वो पेड़ है इसीलिए वो पैर डाल डाल के देखता है। ओहो हो, परम आनंद की प्राप्ति, इतना आनंद पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं इसमें खूब डूब डूब के नहाऊंगा, मैनिक्योर करूँगा, पेडिक्योर करूँगा, फेशियल करूँगा, इत्र डालूंगा, नहा नहा के गोरा हो जाऊँगा। इतना ठंडा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, ओए है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जन्नत अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। चलिए आराम करते हैं कुछ देर। आंखों पे डाल लेता खीरे, यानी कि वो फेशियल कर रहा है और चिल्लाता आई एम ग्रूट। आस पास के पक्षी जानवरों से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि शांति भरे इस जंगल में उसकी आवाज़ गूंजती है और दूसरे प्राणियों के जीवन में खलबली मच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आँख खोल के वो देखता है अपने आप को, तो देखता है उसके चारों तरफ पत्ते उगे हुए हैं, और कितने पत्ते उगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही पत्ते उगे हुए हैं। पहले वो डर जाता है, फिर देखता है तो अच्छा लग रहा है, मैं तो खूबसूरत लग रहा हूँ। फिर वो अपने मेंटेनेंस शुरू करते हैं, कैंची लेते हैं और अपने आप को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में पत्तियाँ फिर झड़ जाती हैं, और फिर जाके वो मिट्टी लगाता है, फिर उग आते हैं। वो तरह से अपने कभी चेहरे पे मिट्टी लगा के चेहरे पे पत्ते उगाता है, कभी फ्रॉक बनाता है, कभी परी बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है। वो तरह से मिट्टी लगा लगा के मूछें लगाता है और इन्जॉय कर रहा है, फुल इन्जॉय वैसे बच्चे करते हैं वैसे इन्जॉय कर रहा है। कभी बेबी डॉल बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है और चिल्लाता रहता है आई एम ग्रूट, खुशी से चिल्लाता रहता है आई एम ग्रूट। इससे पास पड़ा एक रंगीली को बड़ी परेशानी है, वो हंसने लगती है उस पर क्योंकि वो बहुत देर से परेशान हो रही है उसके शोर से, तो उसको भी परेशान करती है। वो हंसती है उस पर जब उसके पत्ते निकल जाते हैं। ये देखकर ग्रूट को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर मिट्टी के पास जाता है कि अब की बार और लगा के आऊँ, और पत्ते उगे। तो वहाँ पता चलता है गड्ढे का पानी ही ख़त्म हो गया है, गड्ढे की मिट्टी ही ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये देखकर गिलहरी रंगीली हमारी बहुत हंसती है और ग्रूट को एकदम गुस्सा आ जाता है, गुस्सा। और फिर वो उस गुस्से में उसकी पूंछ काट के अपने कपड़े बना लेता है। और ये है हमारे ग्रूट का एटीट्यूड, और वापस स्पेसशिप में चला जाता है। लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीज़न दिखाया जाता है कि ग्रूट एक बैग उठा के ले जा रहा है। उसके बाद सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि रॉकेट की पूंछ में से बाल काट रहा है ग्रूट, और कोई बम एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस लेता है और ड्रैग नहा रहा है। ग्रूट उसकी साबुन उठा के चुरा के भाग जाता है। और इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो वो उठा के ले जा रहा है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके ग्रूट क्या करने वाला है, ग्रूट एक पेंटिंग बनाने वाला है और इन सब चीज़ों को वो उसमें यूज़ करेगा। कुछ अलग देखने को मिलेगा। तभी वहाँ बम फूट जाता है जो कि ग्रूट की कारस्तानी है। उसके बाद वहाँ बम की आवाज़ सुन के रॉकेट पहुँच जाता है वे देखने के लिए कि ग्रूट को तो कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है ग्रूट तुम ठीक हो, ग्रूट तुम मरे तो नहीं हो।
और वहाँ देखता है कि ग्रूट एक टेप लेके बम से बने हुए गड्ढे को कवर करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि टेप से इस गड्ढे को कवर कर लेगा, बंद कर देगा और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। रॉकेट वहाँ आता है दौड़ के ग्रूट को देखने के लिए कि वो ज़िंदा है कि नहीं, और देखता है कि ये कारस्तानी ही ग्रूट की है, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ग्रूट उसको अपनी पेंटिंग दिखाता है बड़े प्यार से। वो कहता है ऐसा तुमने क्या बना लिया जिसके लिए तुमको इतना कुछ करना पड़ा। देखता है कि वो उन सब गैलेक्सी की पेंटिंग है जिसमें ग्रूट ने सबको अपने अंदर समाया हुआ है, और ये उसके प्यार को दिखाता है। यहीं पे ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगले वेब सीरीज़ में अगले सीज़न में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना प्यार दें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।